13 मई 2008 की वो शाम जयपुर शहर बम धमाकों से गूंज उठा था। जयपुर शहर में एक के बाद एक 8 बम धमाके हुए थे, जिसके बाद जयपुर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इन बम धमाकों के बाद जयपुर शहर में चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस आतंकवादी घटना में 71 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा 185 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाके शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जैसे जोहरी बाजार, सांगनेरेरी गेट, चांदपोल बाजार और त्रिपोलिया बाजार में हुए थे। इस हमले को अंजाम आतंकवादियों ने दिया था। इनका मुख्य उद्देश्य समाज में डर का माहौल पैदा करना था। अब इस मामले में अदालत ने कार्रवाई पूरा करते हुए 17 साल बाद 4 आतंकियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 6 अप्रैल 2025 को सुनाया गया और इसके बाद इस घटना की पुनः जांच की मांग की गई। जिन 4 आरोपियों को दोषी पाया गया उनमें सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शहबाज अहमद शामिल हैं। ये सभी आरोपी पहले 2008 में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में इन सबको बरी कर दिया था। बाद में इस मामले की पुनः जांच शुरू हुई और इन चारों को फिर से दोषी ठहराया गया। अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला 600 पन्नों में दिया और चारों दोषियों को विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई। इनमें धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, धारा 121 ए राजद्रोह संबंधी साजिश, धारा 307 हत्या की कोशिश, धारा 153 ए धार्मिक विद्वेष फैलाना, विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5 और 6, यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 13 और 18 शामिल हैं। इन आरोपियों पर आरोप था कि इन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आपस में साजिश रची थी और देश के खिलाफ हिंसा फैलाने की कोशिश की थी। इस मामले में 112 गवाहों के बयान और 1200 दस्तावेजों के आधार पर जांच की गई थी। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में जब अदालत ने दोषियों को सजा सुनाया, वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इस मामले में पहले इन्हें फांसी की सजा दी गई, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद मामले की पुनः जांच की गई और आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए इन धमाकों ने न केवल जयपुर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस दिन एक के बाद एक 8 बम धमाके हुए थे और एक बम जिंदा मिला था, जिसको बाद में डिफ्यूज किया गया था। पुलिस ने तत्काल इस मामले में जांच शुरू की थी और 13 लोगों को आरोपी बनाया था। हालांकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं, जबकि 2 आरोपी दिल्ली और हैदराबाद की जेल में बंद हैं। 2 अन्य आरोपी दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे। इन धमाकों में जान गंवाने वाले लोग अब भी इस दर्दनाक घटना को नहीं भूल पाए हैं। यह घटना उनके परिवार पर एक गहरा असर डाला है। इन बम धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी थी और देश भर में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए थे। इस घटना के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। इन धमाकों ने यह भी साबित कर दिया कि आतंकवादियों के नेटवर्क देश के विभिन्न हिस्सों में फैल चुके हैं और इनसे निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में जिन 4 आतंकियों को सजा मिली है, उन्होंने कई निर्दोष लोगों की जान ली है। इसके अलावा कई लोगों को अनाथ किया है। अब अदालत के फैसले से यह उम्मीद जताई जा रही है कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में न्याय की जीत होती है और इससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। यह भी याद रखना होगा कि आतंकवाद कोई सीमा या जाति नहीं देखता। यह न केवल एक देश के लिए बल्कि समुचित मानव के लिए खतरा है। भारत सरकार और उसकी सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और इस तरह के फैसले यह सुनिश्चित करते हैं कि समाज में शांति बनी रहे और अपराधी बचने न पाएं। जयपुर बम धमाकों की घटना ने देशवासियों को एक बड़ी चोट दी थी, लेकिन इस मामले में न्याय की प्रक्रिया पूरी हुई और अपराधियों को सजा मिली। यह घटना उस समय के आतंकवाद के खतरे का प्रतीक बन गई थी और इसे एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि कैसे न्याय की प्रक्रिया की किसी भी स्थिति में पूरी होती है और आतंकवादियों को किसी भी हालत में बचने का मौका नहीं मिलता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आतंकवाद फैलाने वाले देश या लोगों पर करारा तमाचा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।